Hello everyone. So as we all know that only 45 days are left for your upcoming INESET exam. So let us now discuss the strategy that you should be following in these 45 days. So first of all, you can divide these 45 days into 35 days and last 10 days. Because last 10 days में आपको जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो कंसोलिडेट करना पड़ेगा. ओके, सो कंक्लूड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपने पढ़ा है उसको आप जब तक कंक्लूड नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड आउटपुट फ्रॉम इट. सो लास्ट 10 डेज में तो आपको कंक्लूड करना है, सारे अपने नोट्स को ब्रश थ्रू करना है, 20th कॉपी रिवाइज करनी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने. उसके अलावा जो दिस 35 डेज आर देयर ना, उसमें यू शुड बी हैविंग वन गुड रिविजन. ओके, एंड इस कोड रिवीजन को ऐसे करना है दैट जो भी आप पढ़ रहे हो यू शुड थिंक कि यू आर रीडिंग इट फॉर द लास्ट टाइम, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ो एंड आपका माइंड प्रोक्रास्टिनेट ना करे. क्योंकि हम सबका माइंड प्रोक्रास्टिनेट करता है ना, कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं और हमें लगता है अभी याद नहीं हो रहा, तो हम सोचते हैं कि इसको बाद में याद कर लेंगे. वही कहीं ना कहीं लैग कर देता है हमें, और कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आता है और हमें लगता है यार पढ़ा तो था बट याद नहीं है. ओके, other than that, I would like to say कि success is determined by small and small decisions that we take daily and small habits that we build daily. Okay, so आज से 45 डेज तक आप जो छोटे छोटे डिसीजन लोगे ना डेली, या छोटी छोटी हैबिट्स जो अपनी डालोगे डेली, उससे आपकी सक्सेस डिटरमाइन होगी. ओके, सो यू शुड बी टेकिंग small good decisions from now on, or small good habits inculcate करनी है from now on till the day of exam, because your success will be determined by that. Okay, other than that आपको 35 days है तो 3 GT से ज़्यादा नहीं देने in these days. ओके, एंड GTs को अच्छे तरीके से देना है, हैबिट अभी से डालनी है. क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम GT को वैसे दे रहे हैं कि टाइम बाउंड नहीं दे रहे, कि 100 क्वेश्चन अभी कर लिए, 100 2 घंटे बाद कर लिए टाइम पॉज करके, या फिर GT को हम पूरे टाइम में खत्म कर रहे हैं, टाइम सेव नहीं कर पा रहे, या फिर GT में हम जैसे एग्जाम में हम सोच के जा रहे हैं कि 190 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट GT में वी आर अटेम्प्टिंग 150 160. तो वो सारी हैबिट्स जो आप अभी नहीं डाल रहे ना, वो एग्जाम में इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं एग्जाम से पहले GT में जिस हिसाब से GT दूंगा ना, तो सबकॉन्शियसली मैं मेन एग्जाम वैसे ही दे रहा हूँ. ओके, सो अगर मैं सारे GT अपने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ तो एग्जाम इजीली 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा. बट अगर मैं वो हैबिट्स ही नहीं डाल रहा अभी तक, या 150 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ GT में, कि एग्जाम में ही डायरेक्ट तुक्के मारूंगा, सो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी. ओके, यू हैव टू इनकलकेट दीज हैबिट्स फ्रॉम नाउ ऑन. यही सारी हैबिट्स आपको, क्योंकि अभी आप GT देते हो ना सोच के देते हो, बट ट्रस्ट में जब आप 3 घंटे का मेन एग्जाम दोगे पूरा सबकॉन्शियसली हो रहा होगा. आपको एग्जाम देने के बाद याद भी नहीं रहेगा कि वहां पे क्या हुआ. सो इतना सबकॉन्शियस लेवल पे होगा, क्योंकि फिर एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, आपके जो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन बॉडी में होगा बहुत ज़्यादा होगा. सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू थिंग्स कॉन्शियसली. तो जो भी चीज़ आपकी प्रैक्टिस में होगी, हैबिट में होगी, वो ही आप वहाँ पे कर पाओगे. कैन नॉट डू समथिंग न्यू देयर. ओके, अदर देन दैट अभी कोई एक्स्ट्रा क्यू बैंक या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जस्ट डू PYQs along with GTs बस. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्यू बैंक में अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. एंड 20th कॉपी आई वुड सजेस्ट कि डेली ऑल्टरनेट डे रिवाइज करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना. बिकॉज सपोज यू हैव 19 कॉपीज फॉर 19 सब्जेक्ट्स एंड 20th कॉपी जिसमें आपने सारी रटने की चीजें अलग कर रखी. सो 19 कॉपीज से आपका आउटपुट अगर 100 to 110 क्वेश्चन है ना, तो 20th कॉपी से ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में. सो इस पे फोकस इस टाइम पे बहुत जरूरी करना है. कि आपने जो कंसेप्ट बिल्ड किया उसमें तो टाइम लगा है, वो आपने पहले कर ली, बट ये 20th कॉपी आपने पहले कितना भी पढ़ो, अभी ऑल्टरनेटिव पढ़ना, बिकॉज इट कैन गिव यू 80 to 90 क्वेश्चंस. ओके, अदर देन दैट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अगर आपने कुछ भी अलग प्लेटफॉर्म यूज किया या अपने ही नोट्स में से किए, सो उसको जरूर कर लेना इन लास्ट 1 मंथ. क्योंकि बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो हम एक लॉन्ग टर्म नहीं याद कर सकते. तो उनके लिए आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस या इमेज बेस्ड जो भी आपने नोट्स हैं आपके पास, वो जरूर से करना. बिकॉज आईनी सेट में पर से इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं और नीट में भी आते ही हैं. एंड इमेज से आपका थ्योरी पार्ट भी स्ट्रांग होगा डेफिनेटली. तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लास्ट 1 मंथ में एक बार जरूर से करनी है. ओके, बाकी ऑल द बेस्ट.
अपनी हैबिट्स डेली डेली कुछ ना कुछ चेंज करनी है, एंड एग्जाम से पहले अपनी स्लीप साइकिल जरूर सही करनी है सबको। ओके, ऑल द बेस्ट।